काम, ये दुख दर्द उठाऊं और लेकिन मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं, सिर्फ मैं एक खड़कता बर्तन है गावा और इससे अलावा कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर ये सुलह सलामती मोहब्बत बर्दाश्त, दूसरा पतरस पहला बाब और चौथी आयत, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। और आगे क्या लिखा है, अब गौरतलब बात है, बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। यहां पर 8 चीजों का उसने जिक्र किया है। उसने कहा है ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी और बरादराना उल्फत। ये 7 चीजें उसने बयान की और ये 7 कलीसियाई जमाने हैं। अगर आप ईमान की बात करते हैं, इफसस के कलीसियाई जमाना में चला जाएं, मुकाशफा की किताब उसके दूसरे और तीसरे बाब में जो 7 कलीसियाओं का जिक्र है, इफसस की कलीसिया का जो बुनियादी पैगाम था वो ईमान पर मबनी है। समरना की कलीसिया नेकी पर मबनी, परगमन की कलीसिया मार्फत और थवातीरा की कलीसिया परहेजगारी, सरदीस की कलीसिया सब्र, फिलदिल्फिया की कलीसिया दीनदारी। और हम जिस जमाना में रह रहे हैं यानी लौदीकिया की कलीसिया बरादराना उल्फत, यह बरादराना उल्फत का दौर है। और सबसे ज्यादा कमी भी किस चीज की है, बरादराना, असी एक दूजे को कट्टन फिर देने हैं जी। अबलीस तो बाद में आकर फाड़ खाएगा ना, हम एक दूसरे को खुद ही फाड़ खाने के चक्रों में हैं, उसको बर्बाद करने के, उसकी खिदमत को खत्म करने के, उसकी जिंदगी को तबाह करने के, उसे हर जगह पर गलत तरह से पेंट करके रखते हैं हम लोगों के सामने, झूठी सच्ची खबरें बनाकर, ताकि किसी की खिदमत, किसी की कलीसिया, किसी की जिंदगी वहां पर बर्बाद हो जाए। और यह बरादराना उल्फत का दौर है। इसलिए उसने कहा होशियार और बेदार रहो, गौर से, समझ से, सोच से, संजीदगी से चलो, होशियार और बेदार रहो। इस दौर में बरादराना उल्फत की जरूरत है। मैंने कहा अगर बेदार होने की जरूरत है, अगर जागने की जरूरत है, अगर गौर करने की जरूरत है तो सबसे ज्यादा इस जमाना में है। यह जमाना जो पैगाम लेकर आ रहा है वो पैगाम ही हम में नहीं है, यानी बरादराना उल्फत। और लिखा है जब ये सारी चीज़ें, ये कलीसिया के जितने भी कलीसियाएं हैं, इन सब पर कोने के सिरे का पत्थर क्या है, बरादराना उल्फत पर क्या करो, मोहब्बत बढ़ाओ। अगर ये बिल्डिंग जो आप बना रहे हैं, इस बिल्डिंग पर अगर मोहब्बत नहीं है तो ये तमाम की तमाम बिल्डिंग जो है ये किसी काम की नहीं है। अगर इस पर खुदा की मोहर नहीं है, अगर इस पर खुदा कर नहीं ठहर जाता, इस पर खुदा के रूह का मसा कर नहीं ठहर जाता, अगर आपके तरीकेकार पर खुदा की मोहर नहीं हो जाती तो इसका कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मेरे अजीज, बरादराना उल्फत, और इसने इसलिए कहा इफ्सियों का खत 6 बाब में वापस चलते उसने कहा पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन। सुलह की खुशखबरी, खुदावंद के साथ भी सुलह, लोगों के साथ भी सुलह, खुदावंद से जो तल्लुक टूटा उसकी भी सुलह। आसमान पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। ये सुलह का पैगाम है, सुलह की खुशखबरी है। जिनसे वो राजी है उनसे सुलह। और राजी किससे होता है, जो उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो उनसे राजी है। जो उसकी मर्जी पर चलते हैं वो उनसे राजी है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का, जो कबूल करते हैं उनसे सुलह। तो सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उनके साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा, उसने कहा याकूब उसके 4 बाब की 7वीं आयत में, बस इब्लीस का मुकाबला करो। यह मुकाबला हो रहा है, मुकाबला होने के लिए तैयारी हो रही है, जंग करनी है, यह तैयारी है। यह तैयारी कर लोगे तो क्या हो जाएगा, जिससे उधर लिखा है तुम ये करोगे तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा, और यहां पर लिखा है जिससे तुम उस शरीर के सब जलते तीरों को बुझा सको। हालेलुया।
ये करेंगे तो इब्लीस के सब जलते तीर बुझा लेंगे। सच्चाई पर कायम रहें, रास्तबाजी पर कायम रहें, सुलह पर कायम रहें और रास्तबाजी के तरीके कार पर और ईमान की सिपर लगाकर अगर कायम रहें तो इब्लीस के सब जलते तीर और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और हर वक्त हर तरह से, हर वक्त हर तरह से, संडे को भी, फ्राइडे को भी, जुमा को भी, हफ्ता को भी, हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करना और मिन्नत, दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो और सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, जागते रहो, बेदार रहो, बी विजिलेंट, गौर करो, सोचो, परखो। मेरे अजीज, हम इब्लीस का मुकाबला करना चाहते हैं। वो ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए, वो सोचता है, वो तलाश करता है, वो पोज करता है, वो तरह तरह के रूप धार लेता है, वो खुदा के लोगों का रूप धार लेता है, गलत तालीमात ले आता है। खबरदार रहें, होशियार रहें। वो मुखालिफ है, कमजोर ना समझें, वो जोरावर है। वो खुदा के लोगों की शक्ल में, वो मसीह की शक्ल में भी कभी कभी आपके पास आ सकता है, नूरानी फरिश्ते की शक्ल में आपके पास आ सकता है, बड़े मिशनरी की सूरत में आपके सामने आ सकता है। लेकिन काम उसका एक ही है, वो आएगा तो ये करेगा कि फाड़े, मारे, आपको खत्म कर दे। उससे बेदार रहें, उससे बचें, चौकन्ने रहें, अपने खानदान का ख्याल रखें, खानदान की जरूरतों को पूरा करें, काम काज करें। पादरी वेले भी बड़े रहते ने, माजरत के साथ माफ कीजिएगा इस बात पर, लेकिन सही बात है इसलिए कर दी है मैंने, किसी ने तो फायदा होएगा ये था। कई पादरी है ना, वो बड़ा यार ये काम बड़ा जबरदस्त है, घर च दिल करे लड़ाई पै जावे है जी, तो बीबी ने कहना जी मैं तो खुदा से वादा कर चुका हूं, मैंने खिदमत, यार आपकी खिदमत क्या कोई अलहदा आ जाएगी? बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि तू अगर काम नहीं करता तो तू खाने भी ना पाए। यहां वहां पर तो ये लिखा हुआ है खाने भी ना पाए, जो अपनी मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए। तो हम क्या करते हैं, हम ये आसान काम समझते हैं। हाँ, ये आसान नहीं है। अगर ये काम किया जाए मेहनत के साथ, जांफशानी के साथ, अपने घुटनों को मजबूत करके, अपनी कमर कसकर, दुआ में वक्त गुजार कर, स्टडी में वक्त गुजार कर, जब आप ये काम करेंगे तो खुदा इसमें भी आपकी हर तरह से जरूरत को पूरा करेगा। जिस जैसे लिखा है, दाई में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। जो बैल गा कर रहा है, ये दाई लफ्ज जो है ना, यहां पर कई दफा खादमों को इसके लिए कंफ्यूजन हो जाती है। ये लफ्ज दाएं नहीं है, दाएं यानी राइट नहीं, राइट लेफ्ट नहीं है यहां पर, कि जरा राइट यानी सज्जे पासे चलता है बैल, ओदा मुंह ना बनया जाए तो खब्बे वाले दा बन दिता जाए। एक ही चक्कर है, खब्बे सज्जे। भाई ये बैल तो दोनों ही गा कर रहे हैं ना। लफ्ज यहां पर अंग्रेजी में जब मैंने देखा और इसकी ओरिजिनल जुबान में जब हम गए, वहां पर लिखा है दाई में चलते हुए। उर्दू में लफ्ज दाई है, दाएं नहीं है, दाई। जब दाई को आप डिक्शनरी में देखेंगे, फरोजुल लुगात में जाकर देखेंगे, वहां पर लिखा है गा करना। गा करते, उस तर्जुमा करें तो समझाती है, गा करते हुए बैल का मुंह ना बांधना, थ्रैशत करते हुए बैल का मुंह ना बांधना। पुराने वक्त फले होंदे सन, साढ़े बुजुर्गों को पता है। तो वो जानवर को क्या करते थे, एक राहट, जैसे आपने, राहट तो आसान लफ्ज है, आपने देखा होगा कि वो जानवर को उस राहट पर वो ऐसे ऐसे चलाते हैं और उसके पांव में वो सिट्टे डाल देते थे, तो बैल उस पर चलता रहता था और वो अपने चलने से, उसके पांव के जरिया से वो जो सिट्टे हैं उनसे वो बीज बाहर निकल आते थे, यानी गंदम निकल आती थी, भूसा अलग हो जाता था। तो वो जो बैल ये काम कर रहा है, जो थ्रेशत कर रहा है, जो दाई में चल रहा है, जो बैल गा कर रहा है, उसका मुंह ना बांधना। वो चलता रहेगा, मुंह मारदा जाएगा, खांदा जाएगा तो टुरिया रहेगा। ते जे ओदा मुंह बांध दोगे तो फिर खलो जाएगा, थक जाएगा, टुरेगा भी नहीं। दाई में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। आपका यह हक है कि कोई आपकी खिदमत करे, आपका यह हक है कोई आपको दायकी दे, आपको हदिया दे। लेकिन मेरे अजीज, अगर खुदावंद ने अभी तक इस बात पर मोहर नहीं की, अगर अभी तक आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो जाएं, काम करें, कोई काम ढूंढें।
दिन के वक्त काम किया करें और शाम को खुदा की खिदमत करें, फिर खुदा किसी वक्त आपकी खिदमत को ऐसा फलदार कर देगा कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। फिर आपको हो सकता है यशवा की तरह खुदावंद आपसे कलाम करे कि ये जो सारा काम है अब मैं तुझसे लेना चाहता हूं। हो सकता है एलिया के साथ साथ आप चलने वाले हों और अलीशा की तरह 12 जोड़ी जो बैल हैं वही आपको कुर्बान कर देने पड़े और आप अपना कारोबार, अपना सब कुछ छोड़कर खुदा की खिदमत, उस मोहर की ही खिदमत पर चलें। लेकिन उसके ज़ाब्ते में आए, उसके ज़ाब्ते में आए, उसके तरीके में आए तो वो आपके हर काम को ब्लेस करेगा। इसलिए इब्लीस का मुकाबला करना है हमने रूहानी तरीके से, रूहानी हथियारों से। हमारा सेशन ख़त्म हो चुका है, असल में मुझे बड़ी देर से इशारे हो रहे हैं पीछे से, भाई आ गए हैं सामने। तो हम अगले सेशन में कुछ बातें करेंगे इससे मुतल्लिका अगली बातें, ताकि खुदावंद हमें और ज़्यादा इसके बारे में समझाए, बताए। आपके लिए, आपके सारे वक्त के लिए और सारे इंतज़ाम के लिए, भाई बूटा के लिए, भाई लतीफ़ के लिए और आप सब की एफ़र्ट्स के लिए, सारी कलीसिया के लिए मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। दुआ करते हैं खुदावंद हमें और ज़्यादा अपने कलाम की समझ बूझ अता करे और हमें ठीक अपने कलाम के मुताबिक ढलने का फ़ज़ल अता करे, ताकि हम खुदा की पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करें। हम खिदमत में हैं तो खिदमत में हमें कैसे रहना है, अगर हम खिदमत में नहीं हैं, हम एक कलीसियाई मेंबर हैं तो कलीसियाई मेंबर के तौर पर हमें कैसे रहना है। आज हमने खुदा के कलाम में से खूब सीखा है और दुआ करेंगे कि खुदावंद इसमें हमें और ज़्यादा मजबूत करे, हमारी कमज़ोरियों को दूर करे। बात कर रहे थे कि ये आखिरी दौर, ये आखिरी ज़माना, यानी लौदीकिया का ज़माना, लौदीकिया के कलीसियाई ज़माना में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी चीज़ की कमी है। तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी चीज़ की कमी है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस ये बात करती है, उसने अपने कलाम में इसीलिए ये वाज़े किया, उसने कहा कि होशियार और बेदार रहो, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वही चीज़ सबसे कम है। दुआ के बारे में हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह जो हमारा नमूना है वो सारी रात वो दुआ करता रहा। हम अपने आप को बड़े ताकतवर, बड़े जोरावर शायद समझते हैं कि हम इस मामला में इतने सीरियस नहीं हैं, और यही एक ताकत और कुव्वत है, रूहानी तौर पर कुव्वत हासिल करना। जब आप रूहानी तौर पर कुव्वतमंद नहीं हैं तो आप किसी बड़ी जंग को लड़कर जीत नहीं सकते। किसी बड़ी जंग को लड़कर जीतना अगर आपका मकसद हो तो आप उसके लिए तैयारी करें। उस रूहानी जंग को जीतने के लिए आप तैयारी करें, सच्चाई के साथ, रास्तबाजी के साथ, सुलह के साथ, वफा के साथ, और उस रूहानी ताकत को हासिल करके, ताकि हम उस बड़ी जंग को लड़ सकें। अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि 7 days विदाउट प्रेयर मेक्स 1 वीक। अब ये वीक के बगैर दुआ के 7 दिन, बगैर दुआ के 7 दिन क्या बनाते हैं? एक हफ्ता। मुझे पता था यही जवाब आएगा। क्या बनाते हैं? ये दूसरा वीक है, ये कमजोर वाला वीक है। किसी ने बोला पीछे से, बगैर दुआ के 7 दिन जो हैं वो क्या बनाते हैं? एक कमजोर शख्स। 7 days विदाउट प्रेयर मेक्स 1 वीक। ये वीक है WEAK, WEAK वीक यानी कमजोर। हम वीक समझ रहे थे WEEK यानी डबल ई के वीक, वो हफ्ता होता है 7 दिनों का। लेकिन अगर आप दुआ नहीं करते और आप महज एक रस्मी तौर पर, महज रस्मी तौर पर आप खुदावंद से अपनी जरूरत के वक्त के लिए मांग लेते हैं और उसके बाद फिर उससे आपका कभी कोई राब्ता, कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रहता, तो याद रखें आप जिससे दुआ करते हैं फिर उसकी और आपकी जान पहचान भी उतनी ही होगी। आप किसी से जान पहचान करना चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं? ज्यादा मिलते हैं ना भाई। जिससे मिलना हो, जिसदे नाल कम होवे ओदे कोल बाहर और जी भाई जी की हाल जी जनाब ठीक ठाक, और चले जाते हैं उसके पास, कभी कभी कुछ गिफ्ट भी ले जाते हैं।
शुक्र गुजारी भी ले जाते हैं, ताकि जिससे हमारा काम हो वो हमसे खुश हो और हमारे साथ उसका ताल्लुक बढ़े। जितना ज्यादा आप किसी से मिलेंगे, जितना ज्यादा ताल्लुक बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा आप उसकी फेवर लेंगे। यीशु मसीह सारी रात वो दुआ करता रहा, तो इसका मतलब यह है कि यीशु को अगर दुआ की जरूरत है तो आपको और मुझे कितनी ज्यादा है? हमें उससे कहीं ज्यादा है। खादमीन को, कलीसिया को, हम लोगों को उससे ज्यादा आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। हमारे ऊपर आजमाइशें आन गिरती हैं, वो उन आजमाइशों में से पूरा गुजरा, उसने उनका सामना किया, वो गिरा नहीं। यही आजमाइशें हवा पर आई, गिर गईं। यही आजमाइशें उसके बाद लूत पर आती हैं, गिर गया। और यही आजमाइशें जब यीशु पर आती हैं तो वो नहीं गिरा। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, यानी यूहन्ना के खत उसके 2 बाब की जो 16वीं आयत में लिखा है, उसमें लिखा है कि दुनिया क्या है, यानी आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। ये दुनिया हमें अपने कब्जा में लेना चाहती है, हमें अपने दबाव में लेना चाहती है, और खुदा हमें बेदार रखना चाहता है। याद रखें, यह आखिरी जमाना धोखे का जमाना है। यह आखिरी दौर आपको बहकाने वाला जमाना है। अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, मुकाशवा उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 जानदारों में से, अब ये 4 जानदार कौन है? और उन 4 जानदारों में से, आइए जरा इससे पिछले बाब में चलते हैं। 4 जानदार ये कौन से हैं? 4वां बाब है, मुकाशवा 4 बाब और 4थे बाब की पढ़ते हैं जी हम 7वीं आयत, 6ठी से शुरू करते हैं। और उस तख्त के सामने, ये तख्त कौन सा है? ये तख्त है 4थी आयत। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन 24 तख्तों पर उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए हैं। यहां पर एक तख्त है और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं। और अब इस तख्त की बात हो रही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 6ठी आयत में। और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समुंदर बिलोर की मानिंद है, और उस तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हमने पढ़ा था वो 4 जानदार, तो बताना चाह रहा हूं ये 4 जानदार हैं कौन। तो क्या लिखा हुआ है? पहला जानदार बब्बर की मानिंद, दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद, तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा, और चौथे जानदार का उड़ते हुए उकाब का। हाथ यहीं पर रखें। आइए मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चलें। हिजकियेल उसका पहला बाब। ये सिर्फ एक मैंने टच देना है और उसके बाद आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं कि खुदा के कलाम इस चीज के बारे में क्या कहता है। हिजकियेल उसका पहला बाब है। 30वें वर्ष के 4थे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहरे कबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रोयतें देखी। मैंने क्या देखा? खुदा की रोयतें देखी। और वो रोयतें आगे चलें तो 10वें बाब में 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और उनके चेहरों की मुशाबियत यूं थी कि उन 4 का एक एक चेहरा इंसान का, एक शेरे बब्बर का, उनकी दानी तरफ, और उनके 4 में से एक एक का चेहरा सांड का बाईं तरफ, और उन 4 का एक एक चेहरा उकाब का सा था। हाथ यहीं रखें या इसको बंद करके पीछे चलें। गिनती उसका 2 बाब, गिनती की किताब उसका 2 बाब। वक्त नहीं है मेरे पास, तो मजमून मुझे बड़ा खूबसूरत दिया गया है कि मैं बात इस पर करूं। गिनती उसका 2 बाब। अच्छा जी, दूसरा बाब, बड़ी जल्दी से चलेंगे। दूसरा बाब पहली आयत। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इस्राएल अपने अपने डेरे, अपने अपने झंडे के पास और अपने अपने आबाई खानदान के अलम के साथ खैमा इज्तिमा के मुकाबिल और उसके गिरदा गिर्द लगाएं। ये डेरे कहां पर लगाएं? खैमा इज्तिमा के। लेकिन लगाएं कैसे? अपने अपने आबाई अलम के हिसाब से, अपने अपने कबीले के अलम के हिसाब से। अपने अलम कहते हैं ना झंडा, समझे ना झंडा। तो अपने अपने अलम के हिसाब से, अपने अपने झंडे के हिसाब से, अपने अपने कबीले के झंडे के हिसाब से ये खैमा इज्तिमा के गिरदा गिर्द ये अपने खैमे लगाएं। अब चलें आगे, तो आगे लिखा हुआ है 3री आयत। और जो मशरिक की तरफ से, जिधर से सूरज निकलता है,
अपने डेरे अपने दलों के मुताबिक लगाएं, वो यहूदा की छावनी के झंडे के लोग हों। मशरिक की तरफ कौन लगाएं? यहूदा के लोग। और यहूदा के साथ आगे क्या होगा? और अमिनदाब का बेटा नहसून बनी यहूदा का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए वो सब 74,600 थे, और उनके करीब यानी यहूदा के करीब अश्कार के कबीला के लोग डेरे लगाएं, और जुगर का बेटा नतनीएल बिन अश्कार का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए वो 54,000। और फिर जबूलून का कबीला और हेलून का बेटा अलियाब बिन जबूलून का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए वो 57,000। गौरतलब बात है। अब क्या था? जितने यहूदा की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,86,400 थे। पहले यही कूच किया करें। सबसे पहले कौन हो? यहूदा हो। झंडा किसका हो? यहूदा का हो। यहूदा के साथ कौन हो? उसका भाई जबूलून हो, उसका साथ अश्कार हो, और ये उसके जो 3 भाई हैं ये उसके साथ मौजूद हों। यानी टोटल ये 3 लोग, यानी 2, एक वो और 2 उसके साथ, ये 3 लोग क्या करें? एक साथ ये रहा करें, कूच करें, ये मशरिक की तरफ रहें। किसके मशरिक की तरफ? खैमा इज्तिमा के मशरिक की तरफ। गौरतलब बात है 10वीं आयत। और जुनूब की तरफ अपने दलों के मुताबिक रोबन की छावनी के झंडे के लोग हों, और रोबन के साथ उसके 2 भाई हों। तो रोबन के साथ 2 भाई कितने हो गए? 3 हो गए। 3 पहले थे और 3 ये 6 हो गए। और उसके बाद फिर उसने दूसरे भाइयों के मुतालिक बताया। तो मेरे अजीज, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि खुदा का कलाम एक तरतीब है। खुदा के कलाम की तरतीब जो है उसको हम देखना चाहते हैं। रोबन के बाद उसने इफ्राइम से कहा कि इफ्राइम मगरिब की तरफ वो अपने खैमे लगाया करे, और फिर उसके बाद उसने दान से कहा कि दान शुमाल की तरफ अपने खैमे लगाया करे। तो यहूदा मशरिक, रोबन जुनूब, इफ्राइम मगरिब और दान शुमाल, और दरमियान में क्या हो? खैमा इज्तिमा। खैमा इज्तिमा क्या होता है? खुदा की हुजूरी और मामूरी जहां पर ठहरती है, जहां पर खुदा का तख्त लगा होता है, जहां पर खुदा खुद आकर ठहरता है, ये वो जगह है। और इसके चौगिर्द ये 4 लोग जिनके 4 अलम हो, ये चारों अपने अपने झंडे लेकर बैठा करें। और यहूदा जो है, जो शेर बब्बर है, वो मशरिक की तरफ हो, और रोबन जो इंसान का सा चेहरा है वो जुनूब की तरफ हो, और इफ्राहिम जो कि मगरिब की जानिब होगा वो बछड़े की मानिंद होगा, और दान जो उकाब का निशान लिए हुए है, उकाब का झंडा लिए हुए है, वो शुमाल की जानिब होगा। और यहां पर हमने मुकाशवा की किताब में पढ़ा, उसने कहा कि वहां पर उन चारों जानदार वो खुदा के तख्त के गिरदा गिर्द जमा है। खुदा की रोयतें, खुदा की सूरतें, खुदा इस तरह से अपने लोगों में काम करता है। और मैं आपको बताऊं, मत्ती की अंजील, लूका की अंजील, और मत्ती, मरकस और लूका और यूहन्ना, ये चारों अनाजील, मत्ती की अंजील में यीशु मसीह बतौर शेर बब्बर, और मरकस की अंजील में यीशु मसीह बतौर बछड़ा यानी सांड यानी बैल, बोझ उठाने वाला, कुर्बान होने वाला, और लूका की अंजील में यीशु मसीह बतौर इंसान, और आखिरी अंजील यानी यूहन्ना की अंजील जिसका आगाज ही यहां पर हुआ कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम, उसका आगाज ही एक माफौकुल फितरत तरीके से हुआ। बाकी तमाम अनाजील में उसने कहा कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई, अब यूहन्ना इस तरह से पैदा हुआ। लेकिन यहां पर जब आगाज होता है यूहन्ना की अंजील का, जब उकाब की बात आती है, और शेरे बब्बर को छोड़ दें, इंसान को छोड़ दें, अगर बछड़े की बात करते हैं उसको भी छोड़ें और आगे चलें तो देखें उकाब, आखिरी जमाना, हम जिस जमाना में रह रहे हैं, हमारे जमाने का निशान उकाब। तो इस आखिरी ज़माने, ये बात मुश्किल है, मुझे पता है, ये इतनी आसानी से थोड़े से वक्त में क्लियर नहीं हो सकती। बस जिक्र कर रहा हूँ कि खुदावंद आपके ज़हन को भी खोले और इसको आप समझ सके कि आखिरी ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर का जो निशान है, इस दौर का जो जानदार है, ये उकाब है। अब हम अपने हवाला पर वापस चलते हैं। 6ठा बाब, मुकाशवा 6ठा बाब। बताना ये चाह रहा था, वहां चारों जानदारों की बात हुई है। ये हैं कौन चारों जानदार? पहले मैंने ये पुराने अहदनामा में से और नए अहदनामा में से चारों जानदारों का जिक्र किया। अब वापस चलते हैं। ये चारों जानदार जिन्होंने घेरा हुआ था खैमा इज्तिमा को, जिन्होंने घेरा हुआ था उस तख्त को, आगे थोड़ा सा तफसील समझेंगे।
छठा बाब पहली आयत। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से यानी शेर, बछड़ा, इंसान और उकाब में से एक की गर्ज की ये आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ये सफेद घुड़सवार एक धोखे का निशान, जिसके अंदर कुछ भी नहीं, कुछ सच्चाई नहीं, लेकिन वो मसीह का हम शक्ल बनकर लोगों को आकर धोखा देता है। और यहां पर जो पहला जानदार हमें दिखाई देता है वो शेरे बब्बर है। यहां पर पहला जानदार कौन है? शेरे बब्बर। और उसके मुकाबला में घुड़सवार कौन है? सफेद घुड़सवार। थोड़ा आगे चलें, दूसरा जानदार देखें जी, दूसरी मोहर खुली है, तीसरी आयत। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जो दूसरा जानदार यहां पर निकला वो बछड़ा है, यानी मत्ती की इंजील, उसके बाद मरकस की इंजील, और उसके बाद जल्दी से चल रहा हूं। तीसरा जानदार, तीसरी मोहर खोली गई तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना क्या। तो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और उसने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से ये आवाज सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान। पहला जानदार धोखा, दूसरा लाल रंग है तो क्या कर रहा है? मौत का निशान, खून का निशान, कत्ल। और तीसरा जो जानदार है वो काला है, यानी वो काल, और जमीन पर से हर चीज की महंगाई, हर चीज जो है वो महंगी से महंगी तरीन होती जा रही है। और चौथा जानदार, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को यह कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है। यहां पर मैं बात अपनी खत्म करूंगा। उसने क्या कहा? एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है, और आलमेरवा उसके पीछे पीछे है। और उनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। ये 4 जानदार हैं, और चारों जानदार जो हैं ये अपने ऊपर एक मसा रखते हैं। इनकी एक खिदमत है, इनका एक मसा है। और ये चारों जानदार जो अपनी खिदमत और अपना मसा लेकर आए हुए हैं, ये खुदा के खैमा के चौगिर्द रहते हैं। मेरे अजीज, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये चारों अनाजील यीशु मसीह की खिदमत, उसकी जिंदगी का ये अहाता करती हैं। ये यीशु मसीह की जिंदगी और उसकी खिदमत का अहाता करती हैं, और उसकी खिदमत और उसके तरीकेकार और उसके अहकाम और उसका जितना भी पैगाम है वो वहां पर आपको मिलता है, और उसी की ताबेदारी में आगे खतूत लिखे गए हैं। ये चारों जानदार जो यीशु मसीह की खिदमत का अहाता करते हैं, यही चारों जानदार खुदा की 4 रोयतें हैं जो वहां पर खैमा का अहाता करते हैं, जो गिनती की किताब के मुताबिक बनी इसराइल के 12 खानदान हैं, और जो मुकाशफा की किताब के मुताबिक खुदा की वो 4 रोयतें और वो 4 मसा हैं जो इस जमीन पर आए हुए तरह तरह के तरीके, अबलीस के तमाम हथियार, अबलीस के सारे जितने भी झूठे सच्चे दावे हैं वो उनका मुकाबला करते हैं। क्योंकि मैंने जब पहले जानदार को देखा वो सफेद घोड़े पर है, जब मैंने पहले घुड़सवार को देखा तो वो सफेद घोड़े पर है, जब मैंने दूसरे को देखा तो वो लाल घोड़े पर है, जब मैंने तीसरे को देखा तो वो काले पर है। और जब इन तीनों को मैंने मिक्स किया, काले को, सफेद को और लाल को, जब इन तीनों रंगों को मिक्स किया तो क्या रंग बन गया? जर्द रंग बन गया। और ये जो चौथा घोड़ा है ये जर्द रंग का घोड़ा है। पिछले तीनों की जितनी भी वबा है, जितना भी उनका गुनाह है, जितनी भी वो झूठ है, जितना भी उनका फरेब है, जितना भी काल है, जितनी भी मौत है, जितना भी खून है, वो सारे का सारा इस चौथे में मौजूद है। ये चौथा यानी ये आखिरी जमाने का घुड़सवार। मैंने कहा था पैगाम के शुरू में, अगर इस जमाना में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो क्या है? बी विजिलेंट।
बेदार रहो, सबसे ज्यादा जागने की जरूरत है तो वो इस दौर में, क्योंकि ये इंतहाई धोखे का, यहां पर तालीमी धोखा, यहां पर खुदा की शक्ल में इब्लीस मौजूद हो जाता है, खुदा के लोगों की शक्ल में इब्लीस मौजूद हो जाता है, नूरानी फरिश्ते की सूरत में तरह तरह की तालीमात मिलती हैं, और झूठ और फरेब की तालीमात, यहां पर पुलपट पर खड़े होकर लोग तरह तरह की तालीमात फैलाते हैं, और मौत और काल और वबा और हर तरह की चीज लोगों के सामने है। इब्लीस लोगों पर हमला कर रहा है, लेकिन खुदा का शुक्र है, अगर इब्लीस हमला कर रहा है, अगर वो जर्द घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, तो दूसरी तरफ से जानदार भी ऐसा है, और खुदा ने अपने लोगों को संभालने के लिए उसने मसा भी ऐसा दे रखा है जो हर तरह से उसके लोगों को बचा सकता है। यानी वो अंजील जो मुकाशफाती अंजील है, यूहन्ना की अंजील, जिसकी इब्तिदा से लेकर उसके इख्तिताम तक आप पढ़ें तो वो बातें जो आपको पूरी 3 अनाजील में नहीं मिलती, वो चौथी में मिलेगी, क्योंकि वो नबूती कलाम है, वो सबसे बरतर बात है, उकाब का मसा है जो ऊपर से ऊपर जाता है। ये बाकी तीनों जमीन के कैदी हैं, लेकिन उकाब जमीन का कैदी। ये तीनों जानदार जमीन के कैदी हैं, लेकिन उकाब जमीन के तरीके का कैदी नहीं है, जमीन की तालीम का कैदी नहीं है, जमीन की सोच का कैदी नहीं है। उकाब उड़ता है। तो मैं इसके लिए कहा करता हूं, द हायर यू गो द मोर यू सी। जितना आप बुलंदी पर जाएंगे उतना ही ज्यादा देखेंगे। मैं यहां पर हूं तो मुझे कितना कुछ नजर आ रहा है, नीचे खड़े हुए लोगों से ज्यादा नहीं नजर आ रहा। मुझे साथ की बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, मुझे साथ की छतें नजर आ रही हैं। मैं और ऊपर चला जाऊं तो मुझे और ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं हेलीकॉप्टर पर चला जाऊं तो पूरा गुजरांवाला में देख सकता हूं। द हायर यू गो द मोर यू सी। आप जितना जमीन से ऊपर उठेंगे, आप जितना जमीन की कैद से ऊपर उठेंगे, जितना इंसानी तालीमात से ऊपर उठेंगे, जितना इंसान के बनाए असूलों से ऊपर उठेंगे, उतना ही ज्यादा आपको कलाम समझ आएगी, उतना ही ज्यादा आप समझते जाएंगे।